क्या आपने कभी किसी युद्ध को आते देखा है? इतनी धीमी चाल से जैसे वक्त खुद रुक गया हो, जैसे समय अपनी सांसें रोक कर देख रहा हो कि अब क्या होगा। कभी शंख की ध्वनि को सुना है, जो सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी होती है, विनाश की, परिवर्तन की। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब धर्म और अधर्म सिर्फ विचार नहीं रहे, वे अब शरीर बनकर आमने सामने खड़े हैं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह है महाभारत का युद्ध, जहां रिश्ते टूटेंगे, मर्यादाएं परखी जाएंगी और हर बाण के साथ भाग्य लिखा जाएगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर पहली बार इतनी भारी चुप्पी है। भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े हैं, आंखों में तेज लेकिन दिल में आंसू। अर्जुन, जिनके हाथों में गांडीव है पर मन द्वंद्व में डूबा है। और कृष्ण, जिनकी मुस्कान में छुपा है ब्रह्मांड का रहस्य। धूल उड़ रही है, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही है, रथों की गति से दिशाएं थर्राने लगी हैं। और फिर वह शंख बजता है, जिसकी आवाज पूरे युग को बदल देती है। कहानी अब युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। यह है महाभारत का अद्भुत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ अस्त्रों से नहीं, आत्मा से लड़ा जाएगा, जहां हर योद्धा सिर्फ सामने वाले से नहीं, अपने भीतर के भय, मोह और कर्म से भी लड़ रहा है। क्या तुमने कभी आकाश को यूं थरथराते हुए देखा है, जैसे वह स्वयं जानता हो कि आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे महान, सबसे विनाशकारी और सबसे निर्णायक सुबह है? वह सुबह जो न केवल दो पक्षों को आमने सामने लाएगी, बल्कि समूचे धर्म, सत्य, नीति और मानवीय चेतना को परखने वाली कसौटी बन जाएगी। हाँ, यह वही सुबह थी जब कुरुक्षेत्र की धरती ने अपने कलेजे पर पहला युद्ध देखा। वही कुरुक्षेत्र जिसकी मिट्टी अब केवल धरती नहीं, एक जीवंत साक्षी बन चुकी थी उस युद्ध की, जो देवताओं द्वारा निर्धारित और मनुष्यों द्वारा लड़ा जाने वाला था। इस रणभूमि की रेत पर आज की सुबह सूर्य की किरणें कुछ अलग प्रकार से पड़ी थी, मानो वे भी जानती हों कि आज उनका प्रकाश केवल जीवन नहीं, मृत्यु की छाया भी साथ लाएगा। हवा में उठती धूल अब हवा नहीं रही थी, वह बन गई थी समय की सांसें, जो हर एक पल को भारी और भयावह बना रही थी। पंछी उड़ना भूल गए थे, वृक्ष मौन थे और दिशाएं आज एक अदृश्य भय से कांप रही थी, जैसे स्वयं काल उनका मार्गदर्शन कर रहा हो। पांडवों का शिविर सुबह से ही एक विचित्र ऊर्जा से भरा था। कोई रण के लिए शस्त्रों को निहार रहा था, कोई अपने आराध्य को स्मरण कर रहा था और कोई केवल शांत भाव से अपने विचारों को समेटे खड़ा था। पर एक बात सब में समान थी, आज कोई भी सामान्य नहीं था। युधिष्ठिर, जिनकी दृष्टि सदैव नीति और शांति में विश्वास रखती थी, आज पहली बार युद्ध को आवश्यक मानते हुए शांत किंतु कठोर मुद्रा में खड़े थे। सहदेव और नकुल अपने अपने रथों को सजाने में लगे थे और भीम का चेहरा देख कोई यह नहीं कह सकता था कि यह वही योद्धा है जो कभी अपनों से प्रेम करता था। आज उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, अन्याय का अंत। पर सबसे अधिक उलझन थी अर्जुन के चेहरे पर, जिसके हाथों में था गांडीव, पर मन में था मोह। और तब वह दृश्य घटित हुआ जिसने समय की दिशा ही पलट दी। कृष्ण, जिनके अधरों पर सदैव एक दिव्य मुस्कान रहती है, आज अर्जुन के सारथी बने थे। उनका रथ जब युद्धभूमि के मध्य पहुंचा, तो अर्जुन की आंखों के सामने वह दृश्य आया जिसने उसे तोड़ दिया। अपनी ही आंखों के सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाइयों, चचेरे भाइयों और अपने रिश्तेदारों को रणभूमि में खड़ा देख अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने गांडीव नीचे कर दिया, आंखें भर आईं और धीमी वाणी में कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन सब पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ये मेरे अपने हैं,
इनकी मृत्यु मेरे हाथों कैसे संभव हो सकती है? उसके शब्दों में मोह था, दया थी, भ्रम था और सबसे अधिक एक युद्ध के प्रति अनिच्छा। अर्जुन की यह अवस्था देख कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीरे धीरे अपना मुख अर्जुन की ओर किया और फिर जो वाणी निकली वह केवल उस समय के लिए नहीं, युगों युगों तक के लिए मार्गदर्शक बन गई। हे पार्थ, कृष्ण बोले, तुम जिस मोह में बंधे हो वह केवल तुम्हारी दृष्टि की सीमा है। तुम इन्हें अपना मानते हो, पर यह शरीर तो नश्वर है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। युद्ध का यह क्षण केवल शरीरों का संघर्ष नहीं है, यह धर्म और अधर्म की परीक्षा है। यदि तुम पीछे हटे तो अधर्म विजय होगा और तुम्हारा नाम सदा के लिए कलंकित रहेगा। कृष्ण के शब्द केवल संवाद नहीं थे, वे जागरण थे, वे चेतना का उद्घोष थे। उनके शब्दों से अर्जुन के मन का अंधकार छंटने लगा और तभी शंखनाद हुआ। वह शंखनाद जिसने आकाश को चीर दिया, वायुमंडल को थर्राया और युद्ध के आरंभ की घोषणा कर दी। कौरव पक्ष में भी हलचल थी। दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा होकर सबको आदेश दे रहा था। उसकी आंखों में घमंड था, जीत का विश्वास था और एक प्रकार की जिद भी। आज पांडवों को ऐसा सबक सिखाओ, उसने गरजते हुए कहा कि वे जन्म भर इस रणभूमि को भूल न पाए। उसके पीछे खड़े थे कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। हर कोई अपने भीतर किसी न किसी वेदना, क्रोध या प्रतिज्ञा को लिए युद्ध में उतर रहा था। पर इस युद्ध में सबसे विशेष थे दो योद्धा, भीष्म पितामह और अर्जुन। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया, पर भीष्म की आंखों में कठोरता थी। हे पितामह, अर्जुन ने कहा, आपके विरुद्ध बाण चलाना मेरे लिए संभव नहीं। पर भीष्म ने तल्खी से उत्तर दिया, धर्म यही है पुत्र कि कर्तव्य से पीछे न हटो। यदि मुझे रोकना है तो मेरे बाणों का सामना करो। और इसी के साथ बाणों की पहली वर्षा हुई। रथों के पहिए घूमे, बाणों ने आकाश को ढक लिया और रणभूमि जलने लगी, धूप, धूल और रक्त की गंध से। भीम ने अपनी गदा उठाई और सीधा कौरवों की सेना में तूफान ला दिया। उसका हर वार किसी वृक्ष को उखाड़ने जैसा था। दुशासन सामने आया और बोला, अगर द्रौपदी का अपमान नहीं भूला तो आजा। भीम, यह सुनते ही भीम की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। तेरा खून मेरी प्रतिज्ञा है दुशासन। आज मैं तुझे जमीन पर घसीट कर मारूंगा। चारों दिशाओं में गूंजते शंखों के बीच तलवारें टकराईं, रथ टूटे, घोड़े घायल हुए और सेनाएं बिखरने लगी। हर योद्धा एक अलग युद्ध लड़ रहा था, कोई अपने वचन का, कोई अपने अपमान का और कोई अपने धर्म का। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य को देखकर अपने बाण साधे, पर उसके मन में एक अजीब सा संकोच था। क्या यह वही युद्ध है जिसके लिए उसे जन्म मिला? उधर युधिष्ठिर युद्ध में शांत दिखते हुए भी एक विराट आंतरिक संकट से जूझ रहे थे। उनके लिए युद्ध केवल भूमि या अधिकार की बात नहीं थी, बल्कि न्याय की स्थापना थी। पर उस न्याय की कीमत अपनों की मृत्यु क्यों थी? नकुल और सहदेव अपनी तीव्र गति से योद्धाओं को पराजित करते जा रहे थे। और अर्जुन अब कोई शंका नहीं था, वह अब एक दिव्य योद्धा बन चुका था। गांडीव की टंकार से दिशाएं कांपने लगी। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध थमता गया, पर रणभूमि की जमीन अब शांत नहीं थी। वह अब रक्त से सनी थी और उस पर पड़े पड़े वीरों के शव बता रहे थे कि यह केवल पहला दिन था। उस रात कृष्ण अकेले बैठे भीष्म के शिविर में पहुँचे। भीष्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मेरा अंत अर्जुन के हाथों ही लिखा है, पर जब तक यह देह सक्षम है, मैं धर्म की परीक्षा लेता रहूंगा। कृष्ण ने मौन रहकर उनके चरणों को स्पर्श किया।
क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले दिन और भी विकराल होने वाले हैं। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, आत्मा और कर्तव्य का था। यह रणभूमि केवल एक स्थल नहीं, युगों की चेतना थी, और यह केवल शुरुआत थी। अभी अभिमन्यु की चक्रव्यूह प्रवेश, जयद्रथ वध, घटोत्कच की आहुति और कर्ण की अंतिम परीक्षा बाकी थी। पर आज जो युद्ध शुरू हुआ था वह अविश्वसनीय था। एक ऐसा युद्ध जिसे देखकर स्वयं देवता भी भयभीत थे। जैसे ही शंखनाद हुआ, समय मानो थम सा गया। सूरज की किरणें रुक गईं, हवाएं कांपने लगी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर धूल का एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ, मानो प्रकृति स्वयं आने वाली विनाशलीला की घोषणा कर रही हो। और तभी रथों की टापों ने धरती को झकझोर दिया। सबसे आगे भीम, जो अपने विशाल शरीर, प्रचंड गदा और प्रलयंकारी क्रोध के साथ पांडवों की सेना के अग्रदूत बने हुए थे। उनकी गरजती हुई आवाज जैसे आकाश को फाड़ रही हो। दुर्योधन, आज मैं तेरे सारे सपनों को चूर कर दूंगा। आज उस अन्याय का बदला होगा जो तूने द्रौपदी के आंसुओं से कमाया है। आज मेरी गदा तेरे अहंकार को कुचल कर रख देगी। भीम का रथ वायुक्ति से दौड़ा और उनके पीछे पांडवों की पूरी सेना युद्ध मुद्रा में बदल चुकी थी। हर योद्धा की आंखों में केवल एक लक्ष्य था, अधर्म का विनाश, और दूसरी ओर कौरवों का शिविर जैसे दहाड़ रहा हो। दुर्योधन ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कर्ण और दुःशासन को आदेश दिया, पांडवों को एक एक कर समाप्त करो, कोई भी न बचे। आज उस अपमान का बदला लिया जाएगा जो हमने सहा नहीं, बल्कि दिया था। कर्ण की आंखों में तेज था, लेकिन भीतर एक भावात्मक वेदना भी। वह जानता था कि वह कर्ण है, राधेय है, सूर्यपुत्र है, पर उसे अब तक सम्मान नहीं मिला, और आज वह युद्ध उसे वह सम्मान दिलाएगा या उसकी अंतिम सांसें। दुःशासन के चेहरे पर केवल अंधा घमंड था। वह द्रौपदी के अपमान को अपनी विजय समझता था और आज उसे अपने रक्त से उसका मूल्य चुकाना था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसका सामना भीम से होगा, उस भीम से जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसकी छाती चीरकर रक्त पिएगा। जैसे जैसे महारथी अपने अपने रथों पर चढ़कर मैदान में उतरे, अश्वत्थामा की आंखों में पिता की छवि थी, कृपाचार्य की भ्रिकुटी तनी हुई थी, शल्य का रथ पर्वत सा प्रतीत हो रहा था। सारे योद्धा अपने अपने वचन, प्रतिज्ञा, अपमान और कर्तव्य को लिए रणभूमि में उतर रहे थे। धूल के उस भयानक तूफान में जब पहली बार बाणों की बौछार हुई, तो सूर्य की किरणें तक फीकी पड़ गईं। आकाश में चमकते बाण ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे अग्नि से भरे तारे गिर रहे हों। हर दिशा से आवाज आ रही थी, तीरों की सीटी, तलवारों की टंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट, योद्धाओं की गर्जना और शंखों की गूंज। और फिर जब भीम की गदा ने पहली बार कौरव सेना में प्रवेश किया, तो जैसे कोई भूकंप आ गया हो। रथ पलटे, सैनिक उड़े और चारों ओर हाहाकार मच गया। दुर्योधन का सबसे प्रिय सेनापति बृहद्बल भीम की गदा से ऐसा गिरा कि धरती में धंस गया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, शांति से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही गांडीव से पहला बाण निकला, वह सीधा 100 सैनिकों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अर्जुन अब द्वंद्व से मुक्त हो चुका था। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, धर्म का प्रतिनिधि था। उसका हर बाण एक न्याय की स्थापना कर रहा था। हर आघात एक चेतावनी थी कि अन्याय अब और नहीं बचेगा। कर्ण और अर्जुन की दृष्टियां बार बार मिल रही थी, जैसे दो उल्काएं टकराने से पहले क्षितिज पर चमक रही हों, जैसे दो महाशक्तियां एक दूसरे की गति को परख रही हों। पर युद्ध की शुरुआत में वे टकराए नहीं। वे दोनों जानते थे कि वह संग्राम केवल एक साधारण टक्कर नहीं, बल्कि संपूर्ण महाभारत का हृदय होगा। इस बीच द्रौपदी अपने शिविर में एक दीपक जलाकर शांत मुद्रा में बैठी थी, पर उसकी आंखों में एक महासमुद्र लहरें ले रहा था। उसके आंसू बह नहीं रहे थे, पर उस आंसुओं का भार आज पांडवों के प्रत्येक बाण में समाया था। भीम की गदा में
अर्जुन के गांडीव में और स्वयं श्री कृष्ण की मुस्कान में भी। उधर युधिष्ठिर शांत स्वभाव से रणभूमि में धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे युद्ध कर रहे थे, पर उनके वारों में कभी क्रोध नहीं था, केवल न्याय था। और तभी सूर्य ने दोपहर के संकेत दिए। युद्ध अब अपने पहले रक्त स्नान के चरण में प्रवेश कर चुका था। पहला घायल सेनापति, पहला मारा गया रथी, पहली गिरती हुई ध्वज। रणभूमि अब शुद्ध नहीं रही, वह रक्तरंजित हो चुकी थी। रथों की गति अब तीव्र थी और बाणों की गति तो सोच से भी परे। बाण अब वायु में नहीं उड़ रहे थे, वे जैसे समय को चीरते हुए भविष्य लिख रहे थे। अर्जुन ने जब जयद्रथ की सेना को पीछे धकेला तो जयद्रथ कांप उठा। उसे याद आया वह दिन जब उसने द्रौपदी को स्पर्श करने का दुस्साहस किया था और अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया था। पर आज अर्जुन की आंखों में केवल रण का निष्ठुर प्रकाश था। उधर शल्य की सेना और सहदेव आमने सामने थे। सहदेव शांतचित्त योद्धा थे, लेकिन जब शल्य ने पांडवों पर कटाक्ष किए तो उनके बाणों में भी ज्वाला प्रकट हुई। हर वार में एक मौन आक्रोश था। नकुल अपनी तलवार से सैनिकों के बीच चक्रवात बन गया था। उसकी गति देखकर शत्रु भ्रमित हो जाते थे। वह युद्ध में नृत्य करता प्रतीत होता था, जैसे शिव की तांडव छाया हो। और तब रणभूमि में एक भयानक क्षण घटा। एक बाण ने भीष्म पितामह के रथ की ध्वजा गिरा दी। यह दृश्य देख पांडव भी चौंक उठे। क्या यह संकेत था? पर भीष्म मुस्कुराए और बोले, यह केवल ध्वजा गिरी है पुत्रों, धर्म अभी जीवित है। और उन्होंने अपने रथ को फिर से तीव्र गति से बढ़ाया। दिन जैसे ही ढलने लगा, सूर्य की किरणें रणभूमि पर झुकने लगी। रथों के पहिए धीमे हुए और रणभूमि एक बार फिर शांति की सांस लेने लगी। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। यह केवल एक विराम था उस भयानक कथा का, जिसकी अगली कड़ी और भी विनाशकारी होगी। उस रात सेनाओं ने अपने अपने शिविरों में दीप जलाए, लेकिन किसी ने चैन की नींद नहीं ली। पांडवों ने अपने घायल योद्धाओं की मरहम पट्टी की, कौरवों ने नई रणनीति बनाई और कृष्ण अकेले बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। एक ऐसी धुन जो केवल वे ही समझ सकते थे, जो उस युद्ध के पार्श्व में छुपे कर्म, माया और मोक्ष के गीत थे। क्योंकि यह केवल पहला दिन था, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। वो क्षण जब अर्जुन का रथ धीरे धीरे रणभूमि में आगे बढ़ा और उसकी दिशा भीष्म पितामह के रथ की ओर थी, तब पूरे कुरुक्षेत्र की धरती एक बार फिर थरथराने लगी। रथ के पहियों की गूंज, शंखनाद की धीमी पर गंभीर ध्वनि और कृष्ण के हाथों में लगाम की स्थिरता जैसे उस क्षण को चिरकाल के लिए थामे हुए थी। अर्जुन का मन अशांत था। उसकी आंखों में एक विचलन था जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने स्नेही पितामह को और अपने शत्रु को, सभी को एक ही युद्ध भूमि पर देखा हो। और जैसे ही रथ भीष्म पितामह के सामने रुका, अर्जुन का सिर स्वयं झुक गया। वह योद्धा जिसने गंधर्वों को हराया, राक्षसों से टकराया, शिव से वर पाया, आज अपने पितामह के सामने स्वयं को एक बालक की भांति अनुभव कर रहा था। उसकी वाणी धीमी किंतु भारी थी। पितामह, मैं आपके सामने युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे हाथ कांपते हैं। जब मैं आपको अपने समक्ष देखता हूँ, मेरे प्राण कंपित हो उठते हैं। आप वह हैं जिनकी गोद में हमने बचपन जिया, जिनकी कहानियों से हमें धर्म की समझ मिली। मैं आपके सामने बाण कैसे चला सकता हूँ? पर भीष्म की दृष्टि में कोई कंपन नहीं था। उनके नेत्रों में एक कठोरता थी जो किसी तपस्वी की साक्षात आग की तरह जल रही थी। उन्होंने रथ पर खड़े होकर सिंहनाद किया और बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुझे युद्ध में पराजित करेगा। धर्म केवल भावना से नहीं चलता, धर्म चलता है कर्तव्य से। और यदि तू मेरा वध नहीं करेगा तो अधर्म विजय होगा, पांडवों की पराजय होगी और इतिहास तुझे कायर के रूप में जानेगा।
युद्ध में रागद्वेष नहीं, केवल सत्य की स्थापना होनी चाहिए। और यदि तुझे मुझ पर बाण चलाने में संकोच है तो मैं तेरे ऊपर बाणों की वर्षा करूंगा और तुझे विवश कर दूंगा कि तू अपने गांडीव को उठाए। और इतना कहकर भीष्म ने अपने रथ को घुमाया, हाथों में धनुष उठाया और पल भर में आकाश में अग्निबाणों की ऐसी वर्षा की जैसे स्वयं इंद्र ने वज्र फेंके हों, जैसे देवताओं ने आकाश से अग्नि गिरा दी हो, जैसे ब्रह्मांड का क्रोध वर्षा बनकर अर्जुन पर टूट पड़ा हो। हर बाण में ऐसा वेग कि वह रथ को चीरता हुआ हवा में चीख पैदा करता था। अर्जुन पल भर को स्तब्ध रह गया, पर कृष्ण ने उसकी लगाम खींची और गरजते हुए कहा, पार्थ, यह मोह नहीं, धर्म का युद्ध है। यदि आज तूने गांडीव नहीं उठाया तो कौरव केवल हस्तिनापुर नहीं, संपूर्ण धर्म को रौंद डालेंगे। खड़े हो और अपने पितामह को वह सम्मान दे जो केवल एक योद्धा ही दे सकता है, युद्ध। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, उनके नेत्रों में ब्रह्मज्ञान था, उस ज्ञान की ज्योति जिसने अर्जुन के मन का अंधकार मिटा दिया। और उसी क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाया, उसकी प्रत्यंचा खींची और पहले बाण से ही भीष्म के बाणों को हवा में काट डाला। वह क्षण ऐसा था मानो वायु और अग्नि एक साथ टकरा गई हों, मानो दो युगों की शक्ति एक दूसरे से भिड़ गई हो। भीष्म मुस्कुराए, अरे वाह अर्जुन, यही तो चाहता था मैं, यही तो परीक्षा थी, देखना था कि तू मोह से बड़ा है या कर्तव्य से। और फिर आकाश में वह दृश्य प्रकट हुआ जो युगों तक स्मरण रहेगा। दो महारथी, एक पितामह और एक पौत्र, एक धर्मगुरु और एक शिष्य, एक रक्षक और एक संहारक आमने सामने। बाणों की वह संध्या आरंभ हुई जिसमें सूर्य भी छिप गया, आकाश भी धुंधला पड़ गया और रणभूमि की धूल सोने जैसी चमकने लगी। अर्जुन के बाणों में अग्नि की गति थी, चक्रव्यूह जैसी दिशा थी और कृष्ण की चेतना थी। हर वार रणनीति थी, हर बाण एक निर्णय। उधर भीष्म के बाणों में वर्षों की तपस्या थी, युद्धकला का परम शिखर था और व्रत का अनोखा तेज था। हर बाण अर्जुन को विचलित करने हेतु जैसे काल बनकर उड़ रहा था। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र चलाया जिसने आकाश को सुनहरा बना दिया। वह बाण भीष्म के रथ की ओर दौड़ा, पर भीष्म ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की और अपने धनुष से उस अस्त्र को दो भागों में चीर दिया। रणभूमि में जैसे चमत्कार हुआ हो, सेनाएं स्तब्ध थीं। दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध करना भूलकर इस दिव्य युद्ध को देख रहे थे। कृष्ण ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, आज के युद्ध का उद्देश्य केवल जीत नहीं, अर्जुन को यह दिखाना था कि धर्म में मोह की कोई जगह नहीं। और भीष्म के चेहरे पर गर्व था, पर उनका शरीर अब भी बाणों से छलनी हो रहा था। अर्जुन के बाणों ने उनकी कवच को भेदना शुरू कर दिया था। भीष्म जानबूझकर कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि अर्जुन कब संकोच की अंतिम दीवार को तोड़कर उन्हें पूर्ण रूप से चुनौती देगा। और जब अर्जुन ने अपना वह ब्रह्मास्त्र समान बाण छोड़ा जिसने भीष्म की छाती को भेदते हुए उन्हें रथ से नीचे गिरा दिया, तो जैसे पूरी प्रकृति रुक गई। भीष्म गिरते समय भी मुस्कुरा रहे थे। उनका शरीर धरती से नहीं टकराया, बल्कि बाणों की शैया पर ठहर गया। उनकी आंखें अर्जुन पर थीं, जैसे कह रही हों, अब तू तैयार है, अब तू अधर्म के विरुद्ध धर्म का वास्तविक योद्धा बन गया है। अर्जुन रथ से उतरा, दौड़कर पितामह के पास आया, उनके चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करे पितामह, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। भीष्म ने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर को स्पर्श किया। नहीं पुत्र, तू अब पूर्ण है। और रणभूमि में सूर्य अस्त हो गया, पर उस अस्त होते सूर्य की लालिमा केवल दिन का अंत नहीं, युगांत का आरंभ था। क्योंकि यह तो केवल एक दिवस था। अभी कर्ण शेष था, अभी जयद्रथ का वध शेष था, अभी अश्वत्थामा की आग बाकी थी और महाभारत अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब रणभूमि पर सूरज अपने रक्तवर्णी प्रकाश से धरती को रक्तरंजित कर रहा था, तब धूल,
घोड़ों की टापों और युद्धघोष से भरे कुरुक्षेत्र में एक नई गर्जना उठी। वह गर्जना थी पांडवों के महाबली भीम की, जो अपनी विशालकाय देह और प्रचंड क्रोध के साथ युद्ध भूमि में उतरे थे। उनकी आंखों में आंधी थी, उनकी सांसों में ज्वाला थी और उनके हाथ में गदा थी। वही गदा जो अनेक युगों से वीरता का प्रतीक बनी थी। वही गदा जो अब केवल शत्रु विनाश का अस्त्र नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा की पूर्ति का माध्यम बनने जा रही थी। जैसे ही भीम की पच्चा पे युद्ध भूमि की धूल को चीरती हुई आगे बढ़ी, कौरवों की सेना में खलबली मच गई। सैनिकों की आंखों में भय दौड़ने लगा और उनका आत्मबल मानो उनके पैरों से बहकर धरती में समा गया। चारों ओर गूंज रही थी रथों की चूचू, हथियारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट, पर इस समस्त को पीछे छोड़ती भीम की गर्जना सबसे ऊपर थी। दुशासन, तेरे रक्त से ही मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह शब्द जैसे ही वातावरण में फैले, युद्ध कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया, जैसे स्वयं काल ने भी रुककर इस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा को सुना हो। और तब उस धूल भरी रणभूमि में कौरव सेना के बीच से निकला वह रथ, श्वेत घोड़ों से सुसज्जित, युद्धाभूषणों में लिपटा। उस पर खड़ा था वही कलंकित योद्धा दुशासन, वही जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, वही जिसने सभा भवन में धर्म, नारी और मर्यादा का अपमान किया था। अब वही भीम के सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी, उसकी आंखों में अहंकार और उसके शब्दों में था वह व्यंग्य जो एक योद्धा को भड़काने के लिए काफी था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेना है तो आ जा भीम। और उस क्षण मानो भीम के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने अपनी विशाल गदा को हवा में घुमाया। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि पास खड़े रथ के घोड़े हिनहिना कर पीछे हट गए। भीम की आंखें अब रक्तवर्णी थी, चेहरा तपते अंगारों जैसा, और उनका हर एक श्वास धधकती अग्नि का रूप ले चुका था। उन्होंने कहा, तेरा खून मेरी प्रतिज्ञा है दुशासन। तू चाहे कितना भी छिप जा, मैं तुझे मिटा दूंगा। और इसके साथ ही वो टूट पड़े उस पर जैसे सिंह अपने शिकार पर टूटता है। गदा हवा में तैरती हुई नीचे गिरी और जहाँ गिरी वहाँ धरती दरक गई। दुशासन ने तलवार निकाली, पर वह उसकी धड़कनों की तरह कांप रही थी। भीम के प्रहारों से बचते हुए वह पीछे हटता गया, पर भीम की गति थमी नहीं। वह सिंहनाद करते हुए उसे दबोचने दौड़े। दुशासन ने भाले से वार किया, पर भीम ने उसे गदा से ऐसे झटक दिया जैसे वज्र से तिनके को हटाया जाए। अब वे आमने सामने थे, एक वह जो अपने अभिमान में डूबा था और एक वह जिसने प्रतिज्ञा की आग में वर्षों तप किया था। भीम ने गदा की चोट उसके कंधे पर मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। वह चिल्लाया, पर भीम रुके नहीं। उन्होंने उसे घसीटते हुए रणभूमि के बीचों बीच लाया और कहा, जिस सभा में तूने द्रौपदी को घसीटा था, आज मैं तुझे उसी तरह घसीट कर तुझे तेरे पापों का दंड दूंगा। और फिर उस क्षण वह हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। भीम ने दुशासन की छाती पर बैठकर अपने दोनों हाथों से उसका वध किया। उसके शरीर से रक्त की धाराएं निकली और भीम ने वही रक्त पिया जिसे पीने की प्रतिज्ञा उन्होंने वर्षों पूर्व ली थी। वह दृश्य इतना भयावह था कि कौरवों की सेना स्तब्ध रह गई। किसी में साहस नहीं था कि भीम के सामने आए। भीम का चेहरा अब विकराल हो चुका था। उनके माथे से पसीना नहीं, आग बह रही थी और उनके हाथों में प्रतिशोध की पूर्ति की संतुष्टि थी। आकाश में बादल गरजे, पृथ्वी कांपी और सुदूर बैठे ऋषिमुनि भी इस अद्भुत घटना को देखकर मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार प्रतिज्ञा, प्रतिशोध और न्याय का ऐसा रूप देखा था। कृष्ण, जो युद्ध की रेखाएं खींच रहे थे, उनके होठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी, जैसे वे जानते थे कि यह घटना महाभारत की दिशा को परिवर्तित कर देगी। वहीं युधिष्ठिर की आंखों में संतोष था कि उनके भाई ने अपने वचन को निभाया। नकुल, सहदेव और अर्जुन भी भीम की ओर देखकर मौन हुए, क्योंकि उस दिन उन्होंने देखा था कि क्रोध जब धर्म का स्वरूप धारण करता है तो वह भीषण न्याय बन जाता है। द्रौपदी,
जो रथ के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। यह पीड़ा के नहीं, प्रतिशोध की पूर्णता के अश्रु थे। आज उसके अपमान का बदला लिया गया था। आज सभा भवन की गूंजती चीखों का उत्तर भीम ने दिया था। अब रणभूमि की धूल में लथपथ वह दुशासन का शव पड़ा था, जो कल तक गर्व से चिल्लाता था, आज मौन था। और भीम, जिनके हाथ अब भी रक्त से सने थे, आकाश की ओर देखकर बोले, हे धर्म, मैंने अपने वचन को पूर्ण किया। अब इस युद्ध को न्याय दिलाना बाकी है। और इस प्रकार रणभूमि के मध्य न्याय और प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। वह ज्वाला जो अंत तक जलती रही, जब तक अधर्म का समूल नाश नहीं हो गया। जब कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान पर सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर झुक रहा था, तब पूरे युद्ध भूमि की हवाओं में एक अजीब सी गंध फैल चुकी थी, रक्त की, मृत्यु की और मौन की, जो हर युद्ध के अंत में रह जाती है। रथों की गति थम गई थी, ध्वज आधे झुके हुए थे, और उस विशाल रणभूमि पर जहां सुबह सिंहनाद और शंखों की गर्जना थी, अब केवल सन्नाटा था, जैसे स्वयं पृथ्वी भी थककर शांत हो गई हो। और उसी शांत क्षण में संध्या की लालिमा आसमान को रंग रही थी, जैसे आकाश भी इस महायुद्ध की वेदना को अपनी लाली से समर्पित कर रहा हो। जमीन पर चारों ओर गिरे पड़े वीर योद्धाओं के शव, रथों के टूटे पहिए, बिखरे बाण और अस्त्र शस्त्रों की खामोश पुकारे थी। हर शव अपनी कहानी कह रहा था। कोई मातृभूमि के लिए गिरा था, कोई अपने कुल की मर्यादा के लिए, कोई किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति में, और कोई अधर्म का साथ देते हुए। धूल की उस चादर में लिपटे उनके चेहरे अब शांत थे, पर उनकी आत्माएं रण के उस अधूरे परिणाम को लेकर कहीं ऊपर से देख रही थी। क्या यही वह युद्ध था जिसके लिए वे जन्मे थे? क्या यही वह परिणाम था जो उन्हें मिला? और इसी क्षण, जब सूर्य की अंतिम किरण रणभूमि को छू रही थी, दो रथ धीमी गति से एक दूसरे के पास पहुँचे। एक रथ में थे श्री कृष्ण और दूसरे में भीष्म पितामह। रणभूमि के शोर से दूर यह एक गूढ़ और मौन संवाद का क्षण था, जहाँ शब्द कम थे, पर भावों का महासागर उमड़ रहा था। भीष्म, जिनकी आयु देवताओं से भी लंबी थी, जिनकी निष्ठा और धर्म का आकाश तक उदाहरण देता था, वह आज अपने उस शिष्य के सारथी से मिलने आए थे, जिसे वह स्वयं जान गए थे कि अंततः वही उन्हें शैया पर सुलाएगा। अर्जुन, उन्होंने रथ से उतरते हुए अपने दिव्य कवच को उतारा और मंथर गति से कृष्ण के पास आकर बोले, हे माधव, यह युद्ध केवल राजसत्ता का नहीं रहा, यह अब धर्म और अधर्म की आग में जल रहा है। मैं जानता हूँ इस देह का अंत अर्जुन के हाथों ही होगा, क्योंकि यही समय का संकल्प है, पर तब तक मैं धर्म की परीक्षा लेता रहूंगा। और यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ाया, पर कृष्ण, जो स्वयं विष्णु थे, समय के पार थे, उन्होंने झुककर भीष्म के चरण स्पर्श किए, मानो युगों की मर्यादा को सम्मान दे रहे हों। उस क्षण में सूर्यास्त की लालिमा उन दोनों की छवियों पर पड़ी, एक धर्म के रक्षक की और एक धर्म के निर्णायक की। पितामह भीष्म की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरा संतुलन था, जैसे वह जानते थे कि यह युद्ध कितना भी रक्तरंजित हो जाए, इसका अंत न्याय पर ही होगा। कृष्ण की आंखों में गंभीर मौन था, जैसे वह संपूर्ण ब्रह्मांड की पीड़ा अपने भीतर समेटे खड़े थे। वे जानते थे कि यह युद्ध जितना बाहर चल रहा है, उतना ही प्रत्येक योद्धा के भीतर भी चल रहा है। अर्जुन के भीतर करुणा और कर्तव्य का, युधिष्ठिर के भीतर धर्म और राजनीति का, दुर्योधन के भीतर घमंड और अधिकार का, और द्रौपदी के भीतर अपमान और न्याय का। और यह भी जानते थे कि यह युद्ध केवल तलवारों और बाणों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से लड़ा जाएगा। और फिर जैसे ही रात ने अपनी चादर पूरे कुरुक्षेत्र पर फैलाई, हर योद्धा अपने शिविर की ओर लौटने लगा, पर उनकी आंखों में वह शांत नहीं था जो विश्राम देता है, बल्कि वह बेचैनी थी जो अगले दिन फिर रक्त में भीगेगी।
अर्जुन अपने शिविर में मौन बैठा था। उसके हाथों से कई शूरवीरों का अंत हुआ था, पर मन में अब भी वह पीड़ा थी जो युद्ध से नहीं, अपने ही परिजनों को मारने से उपजी थी। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अपनी जीत के सपने देख रहा था, पर भीतर कहीं वह भय भी घर कर गया था। भीम की गदा, अर्जुन की बाणवर्षा और कृष्ण की रणनीति का द्रौपदी एक कोने में बैठकर उन स्मृतियों में खोई थी जब उसका चीरहरण हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उनमें अश्रुओं के पीछे एक ज्वाला जल रही थी, न्याय की ज्वाला। इसी बीच धृतराष्ट्र अपने महल में शांत होकर संजय से युद्ध का हाल सुन रहे थे, पर हर समाचार उनके नेत्रहीन हृदय को भीतर तक विचलित कर रहा था। गांधारी, जो हर रात शिव से प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र जीवित रहे, अब इस सत्य से भी भयभीत थी कि उसका पुत्र धर्म के विरुद्ध खड़ा है। और पांडवों की माँ कुंती, वो चुपचाप अपने पुत्रों की ओर देखती और हर रात यह सोचती कि क्या उनके बेटे धर्म निभा पाएंगे या युद्ध में स्वयं को खो देंगे। उधर कर्ण, जिसका मन द्वंद्व से ग्रसित था, जो स्वयं धर्म का जानकार था पर मित्रता में अधर्म के साथ खड़ा था, वह अपनी कवच कुंडल के नीचे की वेदना को छिपा रहा था, पर कृष्ण के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। कर्ण, तेरा जन्म पांडवों के पक्ष में हुआ था, पर तू अपने जीवन का क्या कर बैठा। और फिर जब समस्त शिविरों में दीप जलाए गए, जब वीणा और शंख की धीमी ध्वनि के साथ रात ने कुरुक्षेत्र को ढक लिया, तब एक गूढ़ शांति पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह शांति धोखे की नहीं थी, यह थी युद्ध की थकावट की। वह मौन जो एक तूफान के पहले आता है, वह विराम जो केवल अगली सुबह के लिए है। और अगली सुबह वह रक्त की नदियों, धधकते रथों और बिखरे अस्त्रों की कहानी बनने वाली थी। लेकिन इस एक रात समस्त कुरुक्षेत्र ने सांस रोकी, जैसे संपूर्ण सृष्टि अगली चाल की प्रतीक्षा कर रही थी। और भीष्म, जो उस रात अपने शिविर में मौन बैठे थे, उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोले, हे ईश्वर, तू साक्षी रहना, मैं धर्म से नहीं डोलूंगा, पर जो होगा वह समय तय करेगा। और इस प्रकार सूर्यास्त के साथ एक और अध्याय समाप्त हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसमें रण नहीं, मन के युद्ध को देखा गया, जहां हर योद्धा अपने भीतर के प्रश्नों से लड़ रहा था, जहां युद्ध से पहले की रात साक्षी बनी हर उस भावना की जो मनुष्य को वीर, अधर्मी, धर्मनिष्ठ या टूटता हुआ बना देती है। यह वह रात थी जहां कुरुक्षेत्र शांत था, पर आत्माएं चीख रही थी, और सन्नाटा स्वयं आने वाले कल का बिगुल बन गया था। क्या अर्जुन अपने पितामह को पराजित कर सकेगा? क्या कर्ण युद्ध में आएगा अगले दिन? क्या द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी होगी?